Hello guys, how are you? I hope you all very well. This is Arun. As I told you, as I promised कि 5 सितंबर के बाद से हमारी वीडियोस जो होंगी, हमारी क्लासेस जो होंगी वो कंटिन्यू होंगी। तो हम लोग अपनी इस क्लास को लेकर आए हैं और 5 सितंबर से कुछ याद आ रहा है। बिल्कुल 5 सितंबर से याद आता है हमको टीचर्स डे। टीचर्स डे का नाम लिया नहीं कि बिल्कुल स्कूल की जो मेमोरीज़ रहती हैं वो दिमाग में आ गई, सामने आ गई, कुछ टीचर्स आ गए सामने। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारी लाइफ में। उन्हीं की बदौलत हम जहाँ होते हैं, उन्हीं की सीख है, ठीक है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि टीचर्स डे जो है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो टीचर्स डे मनाया जाता है किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, ठीक है। मैं ये चाहूँगा कि आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में विकिपीडिया करें, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, आज के दिन थोड़ा सा टाइम निकालें, उनको आज का 5 मिनट 10 मिनट डेडिकेट करें। चलिए, जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे कि जो टॉपिक है हमारा वो है बुद्धिज़्म एंड बुद्धा एंड बुद्धिज़्म, ठीक है। ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, चाहे वो MPPSC हो, UPSC हो, MPSI हो, देन SSC हो, SSC CGL, आप चले जाओ, चाहे SSC सेक्शन ऑफिसर हो जाए, FCI हो जाए, रेलवे के हो जाए, वनडे एग्ज़ाम अगर कोई है तो वहाँ पे ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू प्ले करता है, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। और अगर आप इस टॉपिक में जो भी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से सुन लेते हो, सारे फैक्ट लर्न कर लेते हो, डेफिनेटली यहाँ पे मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। ये वीडियोस जो बनाए गए हैं, ठीक है, इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पढ़ना है हमको बुद्धिज़्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो भैया बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा बुद्ध के बारे में। बुद्ध के बारे में क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, या उनके बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका नाम पढ़ देते हैं। तो इनका नाम जो था, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। इनका जो अदर नेम है, वैसे तो बहुत सारी उपनाम इनको दिए गए हैं, जैसे एशिया का पुंज, ये सारी चीज़। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और बनता नहीं, वो है शाक्य मुनि। तो हमें ये दिमाग में बैठा के रखना है कि शाक्य मुनि भी किसका नाम था? सिद्धार्थ गौतम का ही नाम है। तो चलिए आ जाते हैं, देखते हैं जन्म, इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 563 BC में। चलिए आगे बढ़िए। अब हमारे दिमाग में बात आती है 563 BC, हमने तो नेट में कुछ और भी पढ़ा हुआ है, एक आध बुक में कुछ और भी दिया हुआ है। ये कैसे आप 563 BC क्यों बता रहे हैं? भाई 563 BC जो है बुद्ध के जन्म का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डेट, जिसे आप कहना चाहोगे, कह सकते हो, एक्सेप्टेड डेट है। इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जा चुका है कि इनका जन्म जो था 563 BC में हुआ था। असल में होता क्या है कि पहले के समय में इंटरनेट तो था नहीं, ना तो फेसबुक की समस्या थी, फेसबुक की सुविधा थी। सपोज मान लो किसी के बच्चा हुआ, पुष्पेंद्र को बच्चा हुआ, पुष्पेंद्र ने आज फ़ोटो, उसका बच्चा हुआ, उसने फ़ोटो डाल दी। अब पुष्पेंद्र ने फेसबुक में फ़ोटो डाली, पुष्पेंद्र के माध्यम से बाकी लोगों को पता चल गया, उसके रिलेटिव्स को पता चल गया कि फ़लाने के घर में लड़का हुआ है और उसकी डेट ऑफ बर्थ ये। लेकिन पहले के समय में ऐसा तो नहीं था। तो पहले के समय में लोगों की एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग धारणाएँ बन जाती थी। लेकिन अलग अलग धारणाओं से काम नहीं चलता, उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। तो एक पद्धति है जिसे कहते हैं कैंटोन अभिलेख, जो चीनी परंपरा के अनुसार है। ये कहती ये है कि बुद्ध का जन्म जो था वो 563 BC में हुआ है, और बुद्ध की जो मृत्यु है वो कब हुई है? 483 BC में। और ये सोशली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आप बुक में भी उठा दोगे के देख लोगे, स्टैंडर्ड बुक होंगी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव वाली, उसमें आपको यही चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। चलिए देखते हैं आगे कि कब हुआ। ये तो पता हो गया, कहाँ हुआ? तो ये है लुम्बिनी। कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी। कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा, खासकर हिंदी मीडियम की बुक्स में मिल जाएगा लुम्बिनी वन, ठीक है। कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन में हुआ। उस समय लुम्बिनी वन कहाँ पे था? उस समय लुम्बिनी वन था अंडर शाक्य रिपब्लिक, शाक्य गणराज्य के अंडर में था,
जो कि आजकल कहाँ पे है, नाउअडेज इन नेपाल, नेपाल में है। चलिए इनके मृत्यु के बारे में देख लिया जाए। तो भाई इनकी जो मृत्यु है उसको मृत्यु नहीं कहते, उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। बहुत ध्यान से इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इनका महापरिनिर्वाण कब हो रहा है? हो रहा है 483 BC को। उस समय इनकी एज क्या रही होगी? उस समय इनकी एज थी 80 साल। ठीक है, कहाँ पे? कुशीनगर। कुशीनगर, अच्छी बात है। तो आपने बताया कुशीनगर में, तो कुशीनगर जो था उस समय कहाँ पे था? उस समय था मल रिपब्लिक एरिया में। ठीक है ना। अभी कहाँ पे है? अभी है कुशीनगर यूपी में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है और इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी है, अलग अलग बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो लेखक हैं उनके द्वारा। लेकिन एक नाम जो है वो बहुत यूनिवर्सल है कि एक व्यक्ति जो एक पर्सनालिटी है जिसका नाम चुंद है, उसके द्वारा भोजन करने के बाद ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। तो एक बार अपने मन में बताइए कि किस व्यक्ति के भोजन अर्पित करने के बाद उसको उन्होंने प्राप्त किया, उसको खाया और गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए रिलीजन की बात करते हैं। तो हमने आपको बताया कि टॉपिक ही हमारा है जिन्होंने बुद्धिज़्म की स्थापना की। इनकी वाइफ का नाम क्या है? इनकी वाइफ का नाम है यशोधरा। ठीक है, अब एक सवाल आता है, क्या गौतम बुद्ध ने लव मैरिज किया हुआ था? उस समय कॉन्सेप्ट था लव मैरिज का? बिल्कुल था कॉन्सेप्ट। लेकिन गौतम बुद्ध की एज उस समय थी 16 ईयर ओल्ड जब इनकी शादी होती है। ठीक है, और इनके पिता ने ही इनकी शादी तय की थी और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने शादी की थी। उनका नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा। ठीक है, उनके बच्चे का क्या नाम था? उनके बच्चे का नाम था राहुल। बच्चे का नाम राहुल था। ठीक है, चलिए पेरेंट्स में आ जाते हैं। तो इनके फादर का नाम था शुद्धोधन, जो कि कपिल वस्तु के राजा थे, तत्कालीन कपिल वस्तु के राजा थे। माता का नाम था माया देवी। माता का नाम था माया देवी। एक और चीज़, गौतम बुद्ध का जन्म होता है, माताजी ख़त्म हो जाती हैं। अब इनके लालन पालन पोषण की समस्या आ जाती है। तो भैया इनका पालन पोषण किसने किया? ये किया है महाप्रजापति गौतमी ने। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने किया? तो महाप्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कि भाई इनका क्लैन क्या था, इनका वंश क्या था? तो इनका शाक्य वंश था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। ये क्वेश्चन है SSC CGL Tier 1 में आया था। ठीक है, तो हम बता पाएंगे कि बुद्ध किस धर्म से संबंधित हुआ, किस वंश से संबंधित है? शाक्य से थे। ठीक है, उस समय हमने आपको बताया भी, ऊपर दिया हुआ है कि शाक्य रिपब्लिक उस समय था। है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, हर आदमी की ये आदत है, अगर मान लीजिए हमारे पास साइकिल है तो हम मोटरसाइकिल को देखेंगे, मोटरसाइकिल है तो फिर कार को देखेंगे, कार है तो और कुछ लग्जरी और कुछ लग्जरी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी लग्जरी देखने के बाद हमको फिर से उस साइकिल को लेने का मन पड़ेगा, मतलब लग्जरी से मन उब जाएगा। ठीक है, ऐसा ही गौतम बुद्ध के साथ हुआ। स्टोरी पे बहुत नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझने के लिए कि होता क्या है कि आपको पता है कि इनके पिताजी राजा थे, ये प्रिंस थे। तो हुआ क्या कि इन्होंने सारी सुख सुविधाएँ तो देख ली। तो जब भैया आपने सारी सुख सुविधाएँ देखी हुई हैं तो आपका क्या होगा? मन उबेगा। भैया मन उबा तो ठीक है, और उसी का परिणाम क्या होता है कि इनके अंदर अपने राजपाट को छोड़ने, राजभवन को छोड़ने की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने 4 लोगों को देखा और इनको देखने के बाद इनके राजपाट से छोड़ने की जो भावना थी वो उत्पन्न हुई। तो सबसे पहला कौन था? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ओल्ड मैन। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके बाद उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को, उसके बाद उन्होंने देखा एक डेड बॉडी को, उसके बाद उन्होंने देखा एक मॉन्क को जो कि क्या कर रहा था?
मेडिटेशन कर रहा था एक ट्री के नीचे। ठीक है, हिंदी की बुक में आपको सीधे सीधे मिलेगा कि उन्होंने चौथे व्यक्ति को देखा, वो क्या था, सन्यासी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब होता क्या है कि ये सारी चीज़ देखने के बाद उनके मन में ये आ जाता है कि भाई अब ये सब बेकार है, राजपाट बेकार है, चलो चलते हैं। ठीक है, तो वो निकल पड़ते हैं। कब निकलते हैं? एज 29 एज रहती है उनकी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस एज में क्या करते रहते हैं? वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स वनडे एग्ज़ाम की तैयारी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। कभी वैकेंसी नहीं आती तो कभी निकलता नहीं। तो 29 की एज में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था कि 29 की एज में तो सब कुछ छोड़ दिया था। ठीक, और अपने घर को छोड़कर जब वो आगे चले तो उस प्रक्रिया का नाम था महाभिनिर्क्रमण। टफ वर्ड है यार। ठीक है, जिसका मीन्स होता है ग्रेट गोइंग फोर्थ। ठीक, अब उन्होंने घर छोड़ दिया। अब भाई घर तो तुम छोड़ दिए, अब क्या करोगे? चीज़ों को कैसे समझोगे? तो चीज़ों को समझने के लिए तुमको चाहिए एक गुरु। ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए भाई आपके पास जब तक कि गुरु नहीं होगा तो आप चीज़ों को कैसे समझोगे? ठीक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भाई, और इसको अच्छे से पढ़ना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो भाई इन्होंने छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अपना भवन छोड़ दिया, राजभवन, और निकले बाहर। तो इनके जो पहले गुरु थे तो वो थे अलार कलाम। ये अलार कलाम, तो ये कैसे थे? ये सांख्य के फिलोसफर थे। सांख्य के फिलोसफर थे। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए। 6 साल तक ये क्या करते रहे? ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। गुरु के पास जाना, उनसे समझना, और जो भारतीय जो सनातनी धर्म से रिलेटेड ग्रंथ थे उनसे शिक्षाएं लेना। ठीक है, तो एज जब इनकी 35 हो जाती है, ठीक है, तो उनको क्या होता है? निर्वाण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? निर्वाण, जिसको क्या कहते हैं? बोधि भी कहते हैं, जिसको कहते हैं एनलाइटमेंट कहते हैं। ठीक है, वो प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? अंडर अ पीपल ट्री। पीपल जो ट्री है उसके नीचे प्राप्त होता है। कहाँ पे? बोध गया पे प्राप्त होता है। क्या पीपल ट्री किसी नदी के किनारे था? हाँ, पीपल ट्री एक नदी के किनारे था, उसका नाम था निरंजना, फाल्गु। ये किस विलेज में आता है भैया? ये विलेज में आता था बिहार विलेज में आता है। ठीक है, तो इस स्लाइड से हमको क्या क्या पता चल गया कि भाई उनका जो एनलाइटमेंट जो उनको मिला, निर्वाण जो उनको मिला, वो है वो उसको क्या कहते हैं? उसको बोधि भी कहते हैं। ठीक है, उस एनलाइटमेंट को क्या कहते हैं? एनलाइटमेंट को क्या कहते हैं? निर्वाण या बोधि भी कहते हैं। ठीक है, ये हमें कहाँ मिला? ये उन्हें मिला बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, अब जब उनको जानकारी मिल गई, उनको पता चल गया कि शांति क्या है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो उसी के बाद से इनका नाम क्या हो गया? बुद्ध। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्ज़ाम में कि बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एफसीआई में, क्या पूछा गया है कि सिद्धार्थ गौतम का नाम बुद्ध कब पड़ा? तो जब उन्हें एनलाइटमेंट या निर्वाण की प्राप्ति हुई, तब इनका नाम क्या हो गया? बुद्ध हो गया। तो भैया अपने को नॉलेज हो गया, इनको उस समय नॉलेज मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, रियल जिसको कहते हैं नॉलेज। तो भई ये सबसे पहले चले जाते हैं कहाँ पे? सारनाथ में चले जाते हैं। सारनाथ में जाके इन्होंने अपना पहला प्रवचन दे दिया। पहला प्रवचन इन्होंने सारनाथ में जाके दे दिया। ठीक है, तो उस प्रवचन को क्या नाम दिया गया? उस प्रवचन का नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। इसका लॉजिक लगाइए, क्या हो सकता है? इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया? हमको आपको सबको पता है, चक्र जो होता है, एक पहिया जो होता है, वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, उसमें मूवमेंट होती है। तो
जो उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसको किस नाम से, मतलब अपने ज्ञान को जो उनको मिला था उसको लोगों तक पहुंचाने का जो मिशन था उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन परावर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन भाई पाली लैंग्वेज का यूज किया गया है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है एसएससी एफसीआई में। क्वेश्चन था प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है। स्वाभाविक है, अभी मैंने आपको बताया पाली लैंग्वेज। डेफिनेटली इसका आंसर भी क्या है, पाली लैंग्वेज ही है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना, दिमाग में रखना है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पे दिया, सारनाथ में दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया श्रावस्ती में। कहाँ दिया, श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक में या अगले स्लाइड में। बहुत इम्पोर्टेंट भाई ये टेबल है। अब ये सारी चीज़ हमने पढ़ा कि भाई बुद्ध को कब संन्यास की भावना आई, क्या 4 चीज़ें थी जिसको देखकर संन्यास की भावना आई, उन्होंने अपना जो राजभवन है किस एज में छोड़ा, उसको छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनलाइनमेंट उनको कब मिला या निर्वाण उनको कब मिला, ठीक है, उसको और किस नाम से हम जानते हैं, एज क्या रही होगी उनकी उस समय, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछा जाता है खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एसएससी के एग्ज़ाम में भी एक आध बार कहीं पूछा गया है, उसका थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या है कि बुद्ध के जीवन को कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, कुछ चिन्ह बने हुए, कुछ प्रतीक बने हुए हैं, उनके थ्रू को दिखाते हैं कि भाई ये जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित है। कैसे, बुद्ध के जन्म को, बर्थ को लोटस या बुल से दिखाते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, एकदम से रट लीजिएगा, 1 नंबर कहीं भी जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो बुद्ध के जन्म को क्या कहते हैं, लोटस से दिखाते हैं, ठीक है। अब रिनंसिएशन, घर छोड़ने की प्रक्रिया लिखा हुआ है। घर छोड़ने की प्रक्रिया कब छोड़ा था, किस एज में छोड़ा था, 29 की एज में छोड़ा था। तो उसको किससे दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं हम हार्स से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो उसका सिंबल क्या हो गया, हार्स हो गया। एनलाइटमेंट, निर्वाण, निर्वाण को किससे दिखाया जा रहा है, निर्वाण को दिखाया जा रहा है बोधि ट्री से दिखाया जा रहा है। निर्वाण किस ट्री के नीचे हमको मिला था भाई, इनको। चलिए प्रथम उद्देश्य जो है उसका सिंबल क्या बताया था मैंने आपको, व्हील, धर्म चक्र प्रवर्तन एक्चुअली है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक। हमने ये भी बताया था कि इनकी जो डेथ हुई थी, डेथ को क्या कहते हैं, डेथ को डेथ नहीं कहते, बुद्ध की डेथ को कहते हैं महापरिनिर्वाण। और उसको किससे दिखाया जाता है, स्तूपास से। एक नाम आपने सुना होगा, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपने सुना होगा सांची का स्तूप। यदि आप पढ़ने वाले हो तब तो फिर आप कहीं के भी हो तो आपने इसका नाम सुना होगा। लेकिन मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि यदि आप एमपी के हैं तो आपने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा, कुछ लोग घूमे भी होंगे, अच्छी बात है। और अगर मौका मिले तो आगे भी घूमने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा प्लेस, जाइए। खासकर स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत अच्छी जगह है जाने के लिए, सस्ती की सस्ती ज्ञान वाली चीज़ें, जाके अच्छी पीस आपको मिलेगी, बहुत शांति महसूस होगा। चलिए, स्तूपास का कॉन्सेप्ट कहाँ है, ये स्तूपा के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में डायरेक्ट बहुत कई बार पूछा गया है। और ये स्तूपा जो है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एमपीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो स्तूपा के कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है, हमने आपको बताया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम चुंद था, उससे उन्होंने भोजन ग्रहण किया गौतम बुद्ध ने, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो मल्ल जो थे उन्होंने क्या किया कि भैया इनके शरीर का जो था अवशेष जो था 8 जगह स्तूप बना के रख दिया, ठीक है। कितनी जगह, 8 स्तूपों में इसको रख दिया गया, ठीक। चलिए आ जाइए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा आपको उलझाऊ लगता है, भूल जाते हो आप। बौद्ध धर्म के सिद्धांत में सबसे पहली चीज़, ध्यान से सुनिएगा, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो भैया ईश्वर और आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट बुद्धिज़्म में नहीं है। बुद्धिज़्म में ईश्वर और आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर क्या है, तो इसमें है पुनर्जन्म। अच्छा, आपने कभी सोचा कि जब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की, जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें केवल ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में क्यों बातें करता है? क्योंकि आपको पता है जो हमारा सबसे पुराना धर्म है वो है सनातन धर्म, और उसमें इन तीनों के बारे में चर्चा की गई। तो जब भी कोई नया धर्म आता है तो उससे
इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि क्या ये तीनों चीज़ें नए धर्म में है कि नहीं है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम पाते हैं कि ईश्वर और आत्मा का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म का जो है कॉन्सेप्ट इसमें है। चलिए आगे देखते हैं। तो बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं वो दो भागों में होते हैं, ठीक है। पहला भाग हो जाता है भिक्षुक, ठीक है, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है, संन्यास ले लिया है, लेकिन अब करेंगे क्या? तो भैया इन्होंने संन्यास ले लिया है, अब ये जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है। एक वर्ड आता है संघ, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब बनने वाला है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ ऐसा है, उपसंपदा क्या है? भाई संघ में जाना ही उपसंपदा है, और संघ में जाने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 15 वर्ष। कितनी है? 15 वर्ष। चलिए कितनी है? 15 वर्ष। तो चलिए भाई आपको पता है वोट करने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है, ठीक है। शादी करने की, लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो है 21 वर्ष, ठीक है। और दारू पीने की वो है 25 वर्ष, दिल्ली क्षेत्र में, है ना। चलिए आगे आइए। दूसरा जो है अनुयायी का, एक तो अनुयायी हो गए हमारे भिक्षुक, ठीक, दूसरा अनुयायी हो गए उपासक। उपासक कौन होते हैं? उपासक वो होते हैं जो गृहस्थ रहकर इस धर्म के अनुसार चलते हैं, वो क्या हो जाते हैं? उपासक हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न के बारे में चर्चा की गई है। पहला हो गया बुद्ध, दूसरा हो गया धम्म, तीसरा हो गया संघ। अब चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और ख़ासकर जो लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि मेंस के पेपर में जो अगला सेंटेंस लिखा हुआ है उससे क्वेश्चन आ जाता है, और ये आपके इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मेरा पर्सनली बहुत ही प्रिय, जिसे मैं कहता हूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे टॉपिक में ये वर्ड है, वो है मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। इसका मतलब क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं मिडिल पाथ। बुद्धिज्म में कहता ये है कि ना तो हमको किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम होना है, ना तो मॉडरेट होना है। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा हो जाएं, ये नहीं कि हम बहुत कम हो जाएं, हमको बीचों बीच रहना है। और वही सिद्धांत जो है कहलाता है मध्यमा प्रतिपद या मध्यम मार्ग। जब कभी आप इंटरव्यू देने जाओगे या एग्ज़ाम में रिटन लिखने बैठोगे, या जब आप नौकरी करने लगोगे, उस समय आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी। अभी तो हो सकता है कि ये आपको एक सरल सा वर्ड लग रहा है, मध्यम मार्ग, ये सरल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट ये बहुत इनोवेटिंग कॉन्सेप्ट है। और मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप इसे अपने लाइफ में भी अप्लाई करिए। मध्यम मार्ग बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है, खासकर एक अधिकारी के लिए, कर्मचारी के लिए। चलिए आगे चलते हैं भाई, मेन टीचिंग की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने, हाँ चलिए आ जाइए। तो जो बुद्ध थे उन्होंने कहा कि 4 नोबल ट्रूथ हैं, 4 सत्य हैं, जिसे कहा गया आर्य सत्य। हिंदी में बुकों में मिलता है आर्य सत्य, ठीक है। और एक और बताया उन्होंने, कहा 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। इन दोनों के बारे में अपन देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि 4 नोबल ट्रूथ में क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है कि सफरिंग, इट मीन्स दुख, इज़ द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुख जो है पूरे पूरे जन्म में रहेगा, पूरी दुनिया में है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने कहाँ से इसको कहाँ से लिया उन्होंने? तो भाई गौतम बुद्ध ने दुख के बारे में ये लाइन कि दुख जो है जीवन का सत्य है और पूरे वर्ल्ड में है, ये लिया उपनिषद से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, उपनिषद से। दूसरा है कि एवरी सफरिंग हैज़ अ कॉज, मतलब एक समुदाय है, कष्ट का एक समुदाय होता है, कष्ट का एक कारण होता है, ठीक है, हर प्रकार के कष्ट का। चलिए फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि कष्ट को रोका जा सकता है, जिसे कहते हैं निरोध, ठीक। लेकिन क्या करके? ऐसे कौन सी चीज़ें हैं कि जिसको करने के बाद कष्ट को रोका जा सकता है, निरोध किया जा सकता है? तो वो है 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, ठीक। चलिए
आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो भाई ये आ गया हमारा अष्टांगिक जो है अष्टांगिक मार्ग है ना, 8 फोल्ड पाथ्स। ये इम्पोर्टेंट भी है और इसको अपने लाइफ में भी हमको उतारना है। ये चीज़ कैसे इम्पोर्टेंट है भाई? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है नॉलेज से, ये रिलेटेड है कंडक्ट से, ठीक है, और ये रिलेटेड है आपकी प्रैक्टिसेस से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन 8 तरीक़ों को अगर हम अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज में, बिहेवियर में, प्रैक्टिसेस में, तो डेफिनेटली हमें जो दुख है वो जो होगा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब आपको इस तृष्णा से मुक्ति मिल जाएगी। तृष्णा से मुक्ति मिलना ये क्या कहलाता है? निर्वाण। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि निर्वाण किसे कहते हैं? तो भैया तृष्णा से मुक्ति मिलना ही निर्वाण है। तो पहला इसमें देखिए क्या है, राइट व्यू या राइट ऑब्जर्वेशन। ये बहुत बड़ी बात है भाई, अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी चीज़ के बारे में आपका जो व्यू होता है वह आपके सुख या दुख को बढ़ाता या घटाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ के बारे में आप नकारात्मक हो गए, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि वो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, उस चीज़ से आप दूर जाना चाहोगे, उस चीज़ में कमियां ही कमियां नज़र आएंगी और यही धीरे 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 दुख का कारण बन जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक न्यूली मैरिड कपल है, हस्बैंड को लगता है कि उसकी वाइफ जो है उसका अफेयर कहीं है, ठीक है, ये उसका व्यू है अपनी वाइफ के बारे में। तो क्या होगा? आपको क्या लगता है, रिलेशन में क्या सुधार होगा कि रिलेशन बिगड़ता चला जाएगा? बिगड़ता चला जाएगा, स्वाभाविक बात है। चलिए आगे आइए। राइट इंटेंशन, इसको बहुत ज़्यादा हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे ये सारी चीज़ों को, है ना, क्योंकि इससे हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये आप जो पढ़ रहे हो अभी, आप वन डे एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो राइट इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। राइट इंटेंशन का मतलब होता है सम्यक संकल्प, ठीक है, इन हिंदी। फिर राइट स्पीच, सम्यक वाणी, इसका मतलब कि जब भी आप बात करें तो आपकी भाषा जो है बहुत मधुर हो, उचित हो, ठीक है। किसी के पास जाते हैं, बहुत शांत आदमी है, सामने वाला बैठा हुआ है, आप उसके पास जाते हैं, का रे का कह लेबे हमार या वह, तो का समझ में नहीं आ वल्ला है। तो ये क्या है? ये राइट स्पीच नहीं है, ये सम्यक वाणी नहीं है। इससे क्या होगा? इससे सामने वाले को रोष आएगा, ठीक है, और ये भविष्य में एक दुख का कारण बनेगा आपके लिए भी और उसके लिए भी, ठीक है। राइट एक्शन, किसी भी चीज़ के बाद आप एक्शन कैसा लेते हैं, ये आपके दुख को बढ़ाता या घटाता है। ये आपके दुख को बढ़ाता या घटाता है किसी भी चीज़ के बाद, ठीक। उसके बाद आ जाइए आप राइट लिवलीहुड, इसका मतलब सम्यक आजीव, ठीक है। अगला है राइट माइंडफुलनेस या मेमोरी, ठीक है, सम्यक स्मृति, ठीक है। अगला है राइट एफर्ट या एक्सरसाइज, इसका मतलब क्या हो गया? सम्यक व्यायाम। और लास्ट है राइट कंसंट्रेशन या मेडिटेशन। ये 8 को आप अच्छे से रट लें, दिमाग में बैठा लें, भविष्य आपका जो होगा बहुत सुखमय होगा। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, जितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने लाइफ में उतना ज़्यादा बेटर होगा आपको कंपटीशन की तैयारी करने में, आगे की लाइफ में नौकरी करने के लिए। चलिए अगले पेज में चलते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बुद्ध का पूरा फोकस किस में था? दुख में था, ठीक है। वही चीज़ इसमें कह रहा है कि बुद्धा का जो डॉक्ट्रिन है या बुद्धा की जो फिलॉसफी, उन्होंने जो सिद्धांत बताया हुआ है वो किससे टोटल सेंट्रलाइज्ड है? उसका सेंटर क्या है? उसका सेंटर है दुख। चलिए, द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धास टीचिंग वॉज द, देखिए बुद्धा का जो अल्टीमेट गोल है वो है निर्वाण। उनका कहना ये है कि आप उसको अटेंड करिए, निर्वाण को आप प्राप्त करिए, यही बुद्धा की टीचिंग का अल्टीमेट गोल है, ठीक है। अब क्या है निर्वाण? क्या है निर्वाणा? हमने आपको बताया था निर्वाण क्या है। बुद्ध को कब मिला था, किस एज में मिला था, आप हमको बताओगे, कहाँ पे मिला था, सारी चीज़ें आप एक बार अपने कॉपी में
लिख लेना, ठीक। चलिए, तो बुद्ध का कहना ये है कि भैया निर्वाण कोई प्लेस नहीं है, निर्वाण जो है एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है कि भैया अब आपकी तृष्णा समाप्त हो चुकी है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस जो होता है वो है निर्वाण, ठीक है। चलिए आगे आइए। तो निर्वाण पाने के लिए बुद्ध ने 10 सील के बारे में बताया। 10 सील में से पहली 5 सील जो है वो गृहस्थों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। पहला है अहिंसा, स्वाभाविक बात है, अहिंसा का नाम लिया। दूसरा नंबर सत्य, दोनों का नाम लिया। किसकी याद आ गई? हमको याद आ गए गांधी जी, ठीक है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या है? क्या कोई बताएगा? अस्तेय का मतलब क्या होता है? अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। और पांचवा है मद्य सेवन। मद्य सेवन का मतलब ये नहीं कि केवल शराब को नहीं पीना है। चलो भैया शराब को बुद्ध ने मना किया है तो चलो विस्की पी ले, या चलो बियर पी ले, गांजा पी ले, भांग पी ले, ये नहीं। मद का मतलब सभी प्रकार के नशे जो सामग्री है उनसे। तो ये 5 चीज़ें जो है वो गृहस्थों के लिए बहुत अनिवार्य हैं। मतलब इन 5 चीज़ों का जब पालन करता है कोई गृहस्थ तो निर्वाण पाने के लिए काफ़ी है उसको। लेकिन अगर आप भिक्षुक हो, मैंने आपको बताया कि यदि कोई व्यक्ति भिक्षुक है तो उसको इन 5 के अलावा भी 5 चीज़ों का पालन करना होता है। पहला क्या हो गया? असमय भोजन ना करे, क्योंकि असमय भोजन करेगा तो भाई वो अपने ही योग साधना कैसे कर पाएगा, ठीक है। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, क्योंकि उनका एक रूटीन होता है कि इतने बजे हमको जगना है, इतने बजे सोना है। ऐसा नहीं कि बढ़िया डनलप का बेड लगा हुआ है, एसी चालू है, आराम से सो गए, जब उठेंगे तो उठेंगे देखा जाए, ये नहीं। एक भिक्षुक जो होता है उसका जीवन बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है आपको, धन संचय नहीं करना है आपको, स्त्रियों से दूर रहना है आपको, और नृत्य गायन आदि से भी दूर रहना है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, 10 सील है, इसको आप रट लीजिए। जो गृहस्थों के लिए अनिवार्य 5 है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है डायरेक्टली, ठीक है। वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिटाकास के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो पाली लैंग्वेज, जो बुद्ध का संबंध है वो पाली लैंग्वेज से है। तो सबसे पहली बात आ जाती है विनय पिटका की। तो इसमें क्या लिखा रहता है? इसमें कंडक्ट लिखा है, रूल लिखा है, डिसिप्लिन लिखा है कि जो एक मॉन्क को, जो एक नन को करने होते हैं, ठीक है। सुत्त पिटका सेकंड नंबर पे है। तो सुत्त पिटका में क्या है? ये टीचिंग ऑफ धम्मा एंड बुद्धा है भाई, टीचिंग ऑफ धम्मा एंड बुद्धा है। किसमें? सुत्त पिटका में टीचिंग ऑफ धम्मा एंड बुद्धा है। चलिए, अभिधम्म पिटका क्या है? ये क्या है? फिलोसफिकल एनालिसिस करता है, ठीक है। तो 3 पिटका के बारे में हमको जानकारी मिल गई, ठीक है। पिटका के बारे में हमको पता चल रहा है कि ये पिटका का रिलेशन किस ईयर से है, तो हमको पता चल रहा है कि 483 BC से है। किस लैंग्वेज से है? भैया पाली लैंग्वेज से है। इसके विनय पिटका में क्या है, सुत्त पिटका में क्या है, अभिधम्म पिटका में क्या है, ये भी चीज़ें हमको पता चल गई। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप ये कोशिश करिए कि 7 दिन के अंदर फिर से इस वीडियो को देखें और इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में ये नहीं बैठेंगे अच्छी तरह से, भूल जाएगा। लेकिन आप 1 या 2 बार जैसे ही इसको आप देख लोगे वीडियो को फिर से, वो चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएंगी, ठीक है। जैसे अभी आपके दिमाग में बैठ चुका है कि निर्वाण किस पेड़ के नीचे हुआ, किस एज में हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए भैया, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुद्धिज़्म का काउंसिल या बुद्धिज़्म समितियाँ जो थी वो कब कब की गई, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भाई पहली जो है आप देख पा रहे हो कि पहली बौद्ध समिति जो है वो 483 ईसा पूर्व BC की बात है, हुई है। कहाँ पे हो रही है? तो भाई पहली वाली हो रही है आपके राजगृह में। उस समय जो अध्यक्ष था इसका कौन था? तो वो था भाई महाकश्यप, ठीक है। उस समय शासनकाल किसका था भैया? शासनकाल था अजातशत्रु का। अजातशत्रु किस वंश से थे? हर्यक डायनेस्टी के थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? आउटकम ये लिखा हुआ है,
ठीक है। सुत्त पिटाका एंड विनय पिटाका वॉज कंपाइल्ड, इसमें कंपाइल्ड होती है सुत्त पिटाका और विनय पिटाका। सेकंड में आ जाइए, द्वितीय बौद्ध समिति जो है संगीति, ठीक है, या बौद्ध सभा कब होती है, वो होती है 383 BC में, ठीक है। अब कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है वैशाली में। कहाँ पे हो रही है, वैशाली में हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे सबगामी, ठीक है। पहले का नाम भी बहुत बेहतरीन रहते थे, अब आगे नाम और बेहतरीन है, इसीलिए कह रहा हूँ भैया। उस समय कौन था, शासनकाल किसका था, कालाशोक का था, कालाशोक, ठीक है। डायनेस्टी आप भी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, तीसरी जो है जो समिति की बात की जा रही है, सभा की बात की जा रही है, वो हुई है जो आपके 250 BC। अब यहाँ पे देखिए 250 BC सोशली एक्सेप्टेड जो है 250 BC, लेकिन कुछ जगह हमको मिलता है 255 BC में, ठीक है। और प्लेस क्या था इसका, पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, मोंगलीपुत्र से थे, ठीक है। राजा कौन था उस समय, अशोक थे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए चौथे में, पाँचवें छठवें में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चौथे में आ जाइए। चौथे में क्या होता है, चौथी जो काउंसिल थी, सभा थी, वो कहाँ होती है, वो होती है आपके कश्मीर, ठीक है। कश्मीर में कहाँ पे भैया, कुंडलवन में, ठीक है। हेड कौन था उस समय, अध्यक्ष कौन था, वासुमित्र अश्वघोष। राजा कौन था, कनिष्क था, ठीक है। क्या ये ज़रूरी है, हाँ, ये बाली समिति के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़िए कि यहीं पे जो है महायान और हीनयान, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के ये भाग हो जाते हैं, डिवाइडेशन होता है, ठीक है। समिति नंबर 5 और 6 उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लें। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब हम लोग आ गए हैं स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म में, ठीक है। महायान की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो महायान जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, संस्कृत। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, पाली, बट यहाँ पे महायान जो है वो कहाँ से आ रहा है, संस्कृत वर्ड से। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेट व्हीकल, बड़ा वाहन, ठीक है। और ये क्या बिलीव करते हैं, बिलीव करते हैं बुद्ध की मूर्ति पूजा में। किसकी मूर्ति पूजा में, बुद्ध की मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। बोधिसत्व जो है वर्ड यहीं पे आया है, इन्हीं से रिलेटेड है, महायान से रिलेटेड है। क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था SSC में, SSC FCI के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। इनका एरिया कहाँ पे है, तो मोस्टली एरिया पाया जा रहा है चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान, ठीक है। और इनकी जो लैंग्वेज थी क्या क्या थी, वो संस्कृत थी। महायान का संबंध किससे है, संस्कृत लैंग्वेज से। क्यों, इसको कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि संस्कृत में ही जो महायान का मतलब है वो क्या बताया गया है, ग्रेट व्हीकल, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। हीनयान, हीनयान का मतलब होता है छोटा वाहन, ठीक है। तबीयत नासाज है, नासाज उर्दू शब्द है, तबीयत नासाज का अर्थ होता है तबीयत खराब है। तो हीनयान क्या हो गया, हीनयान का मतलब होता है लेज़र व्हीकल, लेज़र व्हीकल मतलब हो गया छोटा वाहन, ठीक है। तो इट बिलीव्स इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्ध एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ एल्डर। तो ये बिलीव करते हैं कि ओरिजिनल बुद्ध की क्या फ़िलॉसफी थी, उनके क्या टीचिंग है और उनके डॉक्ट्रिन्स क्या हैं, जो उनके एल्डर्स थे जो उन्होंने फॉलो किए हैं, वो उनके अकॉर्डिंग एक चलते हैं। हीनयान वाले भैया मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। और इनकी जो लैंग्वेज है वो पाली लैंग्वेज है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान देते हैं, महायान की लैंग्वेज संस्कृत, हीनयान की लैंग्वेज पाली। महायान में मूर्ति पूजा है, हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, अभी तक तो नहीं आए हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में, जैसे अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी जो स्कूल है बुद्धिज़्म की जिसको तांत्रिक बुद्धिज़्म कहते हैं, तो भाई वज्रयान जो है उसे तांत्रिक बुद्धिज़्म कहते हैं। आप स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और उसकी आप नोट्स भी बना सकते हैं।
नोट्स बना ले लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, आप कभी भी रिवाइज कर पाएंगे उसको। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अगला है, ये इम्पोर्टेंट है और इस समय जैसा ट्रेंड है MPPSC का और जैसे UPSC में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये ट्रेंड ये कहता है कि ऐसे कौन कौन से हेरिटेज हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं और जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में मतलब किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ नालंदा में है, नालंदा महावीर नालंदा। दूसरा क्या है, सांची का स्तूप। ठीक है, महाबोधि टेम्पल है, वो कहाँ है, बोधगया बिहार में है। और अजंता केव है। ठीक, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात में आ जाते हैं हम लोग कि जैसे महायान तो कह रहा है कि भैया हमको मूर्ति पूजा करना है। ठीक है भाई, तो मूर्ति पूजा कर लो। तो बुद्ध की जो मूर्ति निर्मित हुई है, तो पहली मूर्ति के बारे में ये कहा जाता है कि वह मथुरा कला से संबंधित है। उसकी शैली कैसी है, मथुरा है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्ध की मूर्तियाँ जो हैं वो गंधार शैली में निर्मित हुई है। ये चीज़ दिमाग में रखिए आप। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है यूपी स्टेट एग्ज़ाम्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में और ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC FCI 2008 में, 2008 में। चले आगे। इस चीज़ को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने दिमाग में बैठा लिया कि भैया पहली मूर्ति किस शैली में बनी, मथुरा कला शैली में बनी, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्ति गंधार शैली में बनी। चलिए आगे। चलिए मैप देख पा रहे होंगे आप लोग, तो मैप में एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये वाला एरिया जो है बहुत ज़्यादा डेंस है। इसका मतलब क्या है, यहाँ बुद्ध जो है, बुद्ध की पिलग्रिम्स, बुद्ध से रिलेटेड पिलग्रिम्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। ध्यान रखिए, ये बिहार वाला क्षेत्र है, दिल्ली वाला क्षेत्र है ना, सारी चीज़ें। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट स्लाइड। ये तो पॉपुलेशन के बारे में कह रहा है कि जो बुद्धिस्ट हैं उनकी पॉपुलेशन कहाँ कैसे है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर ये चीज़ें तो आप देख सकते हो, ये कभी एग्ज़ाम में आता नहीं है। ठीक है, बट देख लेना। एक जब भी स्टडी करें एक वाइड हमारे पास स्टडी कोर होना चाहिए, इट्स बेटर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। चलिए ये देखिए कि ये कैसे हैं। अगर हम इंडियंस की बात करते हैं तो 120 करोड़ इंडियन को कैसे ये डिवाइड करता है, तो 120 करोड़ इंडियंस को ये डिवाइड कैसे कर रहा है, 120 करोड़ इंडियंस को ये डिवाइड कैसे कर रहा है, वो डिवाइड करता है तो बताता है कि जो ये है बुद्धिस्ट है वो 0.84 ही है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, बट आप देख लो मोटा मोटा कि इनके पॉपुलेशन का रेशियो क्या है हमारी पूरी इंडिया के लिए। चलिए, एक वर्ड है बोधिसत्वा। ध्यान रखिएगा, बोधिसत्व जो वर्ड आ रहा है वो है संस्कृत आ गया, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, किस यान से रिलेटेड हुआ, एक बार अपने रफ में लिख लीजिए। ठीक है, तो जो पाली में इसका जो है बोधिसत्व का जो अर्थ निकलता है वो है वन हुज गोल इज़ अवेकिंग। ऐसा व्यक्ति जिसका उद्देश्य अवेकिंग है, जगना है। ठीक है, निर्वाण पाना है, उसको हम क्या कहेंगे, बोधिसत्वा कहेंगे। और पाली लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, बोधिसत्ता। ठीक है, इन द बुद्धिज्म वन हु सीक अवेकिंग बोधि, हेंस एन इंडिविजुअल ऑन द पाथ टू बिकम अ बुद्ध। स्तूपा क्या है, स्तूपा को हमने आपको बताया ही है कि स्तूपा का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि भैया जो बुद्ध के अवशेष थे, शरीर के अवशेष थे, उसको 8 जगह रखे गए। स्तूपा का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आया। चैत्य क्या है, ठीक है, बिहार क्या है, ये UPSC से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, है ना। तो चैत्य क्या हो गया, प्रेयर हॉल हो गया, जहाँ जो बौद्ध भिक्षुक रहते थे वो क्या करते थे, अपनी योग ध्यान करते थे। ठीक है, प्रेयर करते थे। बिहार क्या है, तो भैया बिहार उनका रेसिडेंस रहता था, विहार, नट बिहार, विहार। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आपकी वीडियो थी। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल है आपके UPSC एग्ज़ाम के लिए भी है, UPSC, MPPSC, RJPSC, UPPSC लोअर का एग्ज़ाम अभी आपके सामने है। इस वीडियो को आप यदि आपने ध्यान से सुना है सारी चीज़ों को, डेफिनेटली बुद्ध और बुद्धिज़्म से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है
तो इसी वीडियो के अंदर से आना है। सर्तिया ये आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मार्क्स को दिलाएगा ही। इसके अलावा ये अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत यूज़फुल है, MPSI, MP पुलिस, MPJ, MPSI, UPSI, ठीक है। और व्यापम के एग्ज़ाम के लिए रेलवे, SSC, NSSC को हमने मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट शांति से बैठें और इसमें जो 7 स्टेप टू हैप्पीनेस लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा सा पढ़ें। चलिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि एक कर्मचारी होने के नाते आपको आगे क्या बेनिफिशियल इसमें से हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमको सोचना कम चाहिए। हम जितना ज़्यादा सोचते हैं हम उतना ज़्यादा सारी चीज़ों को क्या बना देते हैं, टिपिकल बना देते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में सोचिए कम, फील करिए। फील करना कैसे होता है, ये मत सोचिए कि रात दिन किसी चीज़ के बारे में ऐसा 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 ऐसा। आप फील करिए जो आपके पास है, उसके लिए काम करना चालू करिए। वैसे भी फील मोर जो कॉन्सेप्ट है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो फिलॉसफी है उस पर भी रिलेट करता है, ठीक है। और एक चीज़ और, फियरलेस लव हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ से डरना बंद करिए, उससे लव करना स्टार्ट करिए। जब भी आप बैठ रहे हैं पढ़ने तो इस उद्देश्य के साथ बैठिए कि आप कुछ ना कुछ आज सीखने वाले हो, वो सीख जो है आपकी पूरी लाइफ में काम आएगी, ठीक है। इस उद्देश्य के साथ बैठेंगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेंगी और आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। तो ये रही हमारी वीडियो। तो थैंक यू, आप लोग यहाँ थे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि चैनल नया है और इसके माध्यम से अगर स्टडी मटेरियल मिल पा रहा है दूसरे स्टूडेंट्स को भी, आपके दोस्त को, आपके भाई को, आपके बहन को, तो ये हम लोग के लिए भी एक अचीवमेंट है, हमारी पूरी टीम के लिए अचीवमेंट है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, 7 दिन के अंदर एक बार इसको फिर से देख लें। एक बार जब आप फिर से देख लेंगे इसको, एक बार रिवाइज़ हो जाएगा, डेफिनेटली आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और आज शिक्षक दिवस के दिन सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए। वैकेंसीज आने वाली हैं और हमको केवल एक पोस्ट की आवश्यकता है। एक पोस्ट ही हमारा सपना पूरा करेगी, वो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने जो कहा, सोचिए कम, करिए ज़्यादा, ठीक है। डरिए कम, लव ज़्यादा करिए, फील करिए, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।